हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत के मामले में भारतीय जनता पार्टी राजभवन पहुंची। बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें मांग की गई कि विमल नेगी मौत मामले में सबूतों को नष्ट न किया जाए। नेता प्रतिपक्ष एवं भाजपा नेता जयराम ठाकुर ने विमल नेगी मौत मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने, एसपी शिमला ने जिन अधिकारियों पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें भी सीबीआई जांच के दायरे में लाने और पावर कॉरपोरेशन में हुए भ्रष्टाचार की भी सीबीआई जांच करने की मांग की है। जयराम ने कहा, जिस तरह एसपी शिमला ने मीडिया में आकर मुख्य सचिव, डीजीपी, पूर्व डीजीपी और बीजेपी विधायक पर आरोप लगाए हैं, उनकी बर्खास्तगी होनी चाहिए। उन्होंने डीजीपी पर चिट्टा तस्करों को संरक्षण के आरोप लगाए। ऐसी सूरत में आज महामहिम राज्यपाल महोदय जी को जो हम मिले, हमने 5 पॉइंट पर अपनी बात कही है। और बात ये कही है, पहली बात यह है कि जो सुनिश्चित किया जाए कि विमल नेगी की मृत्यु से संबंधित सबूत जो के साथ जो छेड़खानी की जा रही है वो नष्ट करने की सरकार जो प्रयत्न कर दे, इस सारे मामले को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। और दूसरा, उच्च न्यायालय में पुलिस महानिदेशक एवं अन्य रिपोर्ट में सबूतों से छेड़छाड़ के साक्ष्य हैं और संबंधित अधिकारियों पर इस संदर्भ में कार्रवाई की जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, ये भी हमने राज्यपाल महोदय जी से निवेदन किया है। तीसरी बात, पुलिस अधीक्षक शिमला द्वारा जो अधिकारियों पर लगाए गए गंभीर आरोप जो है वो भी सीबीआई की जांच के दायरे में हो, सीबीआई की जांच के जो है वो परिधि में वो भी आए, ये भी हमने इसमें बात कही है। चौथी बात हमने कही है कि सीबीआई की जांच का दायरा बढ़ा करके हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एचपीपीसीएल में जो भ्रष्टाचार है उसकी जांच करवाई जाए और आवश्यक हो तो इस जांच को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को भी सौंपा जाए, ये भी हमने बात कही है। और उसके बाद पांचवी मांग जो हमने कही है कि अफसरशाही में अनुशासनहीनता लाने की दृष्टि से पुलिस अधीक्षक शिमला के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की मांग की है, उनको बर्खास्त किया जाए। मित्रों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं, ये गंभीर आरोप जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश सरकार को लगे हैं, ये सरकार में बैठे बड़े नेताओं के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। और जो पावर प्रोजेक्ट जो पेखुवेला, आखिरकार इस सारी चीज की जानकारी हमको चाहिए कि पूरे प्रदेश में सारे विकास के कार्य हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2.5 साल से बंद करके रखे हैं, लेकिन पेखुवेला के प्रोजेक्ट के लिए रात के 2:30 बजे तक भी अफसरों को कार्यालय में बुला करके काम लिया जाता है। उसके पीछे क्या है? और जो ऑडिट का पैरा भी बना है जिसमें पर्टिकुलरली जो ईओटी जो है एक्सटेंशन ऑफ टाइम के बिना जो 13 करोड़ रुपए रिलीज करने की बात, वो भी गंभीर आरोप है। ऐसे में ये सारी चीजों को लेकर के जिस तरह से अधिकारियों के काम करने के तौर तरीके हिमाचल प्रदेश में रहे, जहां मुख्यमंत्री का नियंत्रण समाप्त हो गया, पूर्णतः समाप्त हो गया, एक अनार्की का एक वातावरण खड़ा हो गया, सारी मशीनरी जो है गवर्नमेंट की जो फेल हो गई, अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, पुलिस के अधिकारी एक दूसरे के खिलाफ, विधायक मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं, मंत्री मुख्यमंत्री पर भरोसा नहीं करते हैं। ऐसे में हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में वर्तमान सरकार को सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को नैतिकता के आधार पर अपने पद से तुरंत प्रभाव से त्यागपत्र देना चाहिए। धन्यवाद। कि हम बड़ा स्पष्ट पहले दिन से हम कह चुके हैं कि राजनीति करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मुद्दे हैं। सरकार जिस तरह से भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसमें एक मुद्दा नहीं, अनेकों लड़ी है, कड़ी है सारी चीज को लेकर के। लेकिन विमल नेगी के परिवार के साथ इसलिए है, उस परिवार के साथ जो हुआ है वो किसी के साथ ना हो। आने वाले समय में विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। दोषी उसके पीछे जो हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। भ्रष्टाचार जिन लोगों ने किया है, नेताओं ने किया है, अधिकारियों ने किया है, उनके खिलाफ
कार्रवाई हो, इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने प्रमुख रूप से अपनी बात कही है। कल मुख्यमंत्री की तरफ से कार्यालय की तरफ से जो है बड़ी कार्रवाई की बात की जा रही है। कुछ एडिशनल चार्जेस जो है वो दिए गए हैं। डीजीपी के पद पे भी एसपी शिमला ओंकार शर्मा से भी सारी जो विभाग है वो वापस दिए गए। किस तरह से आप देखिए, एसपी शिमला तो ऑलरेडी पहले से ही मेडिकल लीव पर चल रहे थे, पहले से 2 दिन पहले से मेरी जानकारी के मुताबिक वो चले गए थे, छुट्टी पर चले गए थे। और मुझे लगता है उन पर पता नहीं क्यों किस बात के लिए रहम है। और इसके अलावा जो बाकी अधिकारियों के जो महकमे लिए गए हैं छुट्टी पर भेजने के बाद, मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को लेकर के ये उनका अंदर का मामला है। लेकिन कुल मिलाकर के इससे हशअप करने की कोशिश जो की जा रही है, सारी ध्यान डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही है, वो संभव नहीं है। इसमें कार्रवाई जिन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए, जांच प्रभावित ना हो और परिवार विमल नेगी के परिवार को न्याय मिले और दोषी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।